बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं राइश न्यूज़ में हूं याकूब। मुल्की सूरतहाल की ताज़ा तरीन खबरों पर हम आपको अपडेट करेंगे, खासतौर पर जिनका ताल्लुक शहर इकतदार से है। पंजाब की जो सूरतहाल है वो आपके सामने है। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर पंजाब का फैसला होना है और उसके ऊपर तर्जमान पंजाब असम्बली की जो राय है, उनका जो बयान है वो ये कहता है कि जो इजलास है वो 16 तारीख को होगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी जो है वो ये कहते हैं कि इजलास आज शाम 7 बजे बुलाया गया है, जिसमें फैसला किया जाएगा कि ऐवान इकतदार और तो जो ऐवान है उसके लिए जो बंदा चुना जाएगा उसमें परवेज लाई होंगे या हमजा शहबाज होंगे। खैर वो सूरतहाल एक अलग से है, लेकिन जिन खबरों का ताल्लुक शहर इकतदार से है, इस्लामाबाद से, हम आपसे वो शेयर करते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद हूँ और सुप्रीम कोर्ट में जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी, तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया था, उसके ऊपर समाअत जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आज शायद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना दे कि वो रूलिंग का इख्तियार डिप्टी स्पीकर को था या नहीं था। उसके ऊपर कल अपोजिशन के जो वकला थे उन्होंने दलाइल दिए, रजा रब्बानी ने दिए, पीपल्स पार्टी के आमिर उन्होंने दिए, मुस्लिम लीग नून के वकील ने दिए, और आज जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से। बाबर ऐवान अभी दलाइल पेश कर रहे हैं, जिसके ऊपर बाबर ऐवान ने इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए कहा, तो चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि ऐसा कोई केस नहीं है जिसके ऊपर हम इन कैमरा ब्रीफिंग लेंगे, आप अपने दलाइल दें। जिसपे बाबर ऐवान ये अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि धमकी आमीज खत जो एक बैरूनी साजिश है जिसके ऊपर डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया, चूंकि तहरीक अदम एतमाद ये एक बैरूनी साजिश और बैरूनी एजेंडा है, इसके ऊपर अभी दलाइल दिए जा रहे हैं। बाबर ऐवान के बाद नईम बुखारी जो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं वो दलाइल देंगे, फिर उसके बाद अटार्नी जनरल दलाइल देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट सबको सुनेगी, फिर उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद आज फैसला सुप्रीम कोर्ट दे दे। आज नहीं तो कल लाजमी इस केस का फैसला हो जाएगा। लेकिन कल जब अटार्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से ये इस्तदा की कि उन्होंने दलाइल देने हैं, लिहाजा उनको जुमेरात तक का टाइम दिया जाए, तो चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि निगरान हुकूमत का सेटअप रुका हुआ है, हम आपको इतना टाइम नहीं दे सकते, हम चाहते हैं कि जल्द इस केस का फैसला सुना दें। इस बयान से ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी शायद जो नए इंतखाबात हैं उसकी तरफ जाए और निगरान सेटअप के लिए मंजूरी दे। लेकिन अभी दलाइल जब होंगे मुकम्मल तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आएगा। अब जो आजकल की जो इसके अलावा एक और सूरतहाल चल रही है धमकी आमीज खत को लेकर, उसके ऊपर अपोजिशन खासतौर पर मरियम नवाज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इल्जामात लगाया कि ये खत तो दफ्तर खारजा में बैठकर इसको बनाया गया है, लिखा गया है और एक जाली खत है धमकी आमीज जिसके ऊपर कह रहे हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान से बासद उनका एहतराम है वो, लेकिन सियासी उनसे बड़ा इख्तिलाफ रहेगा और है वो उन्होंने कल तक जब एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल की वो बात कर रहे थे, अपोजिशन ये कह रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, वो अब किसी का साथ नहीं दे रही, तब तक तो इनके लिए ये ठीक थी बात। आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने दो रोज पहले ये बात कही कि जो कौमी सलामती कमेटी में जो बात हुई थी, जो बयानिया था, वही पाक फौज का और एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया है, जिसके ऊपर अपोजिशन को अब ये बात हजम नहीं हो रही थी और उन्होंने कहा कि सिर्फ न्यूट्रल कहना, जो मौलाना फजलुर रहमान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि सिर्फ न्यूट्रल कहना एस्टैब्लिशमेंट का ये काफी नहीं है, वो वजाहत दे जी। कल मरियम नवाज ने भी कहा जी वजाहत दें जी, और इसी तरह शहबाज शरीफ ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी DGISI और आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है वो इस बात की वजाहत करें कि एस्टैब्लिशमेंट का इसके ऊपर क्या बयानिया है, क्या मुद्दा है। पहली इन बयानिया सामने आया था वो यही था कि जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बात हुई थी और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो धमकी आमीज खत इमरान खान को मौसूल हुआ था वो खत गया था और उसके बयानिए में ये बात सामने आई थी कि ये बैरूनी मुदाखलत है, लिहाजा इसकी मजम्मत आते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने इसकी तहकीकात की हैं और इसके ऊपर उनको जो है अपोजिशन की मुल्क दुश्मनी के कोई शवाहिद नहीं मिले, तो लिहाजा बैरूनी एजेंडे का, बैरूनी साजिश के अभी उनको कोई शवाहिद नहीं मिले। ये जो खबर है ये गैर मुल्की एजेंसी राइटर्स ने कल शाया की थी। खैर इसके ऊपर तो बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन अब की जो धमकी आमीज खत के ऊपर अपोजिशन ये बयानिया रख रही है और ये कह रही है कि ये एक झूठा खत है, ये एक प्रोपेगेंडा है, दफ्तर खारजा में बैठकर इसको बनाया गया है। तो ये बात कल चीफ जस्टिस ने भी ये बात पूछी इनके वकील से, अपोजिशन के वकील से, कि जब हुकूमत ने, इमरान खान ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया था और उसमें अपोजिशन को इनवाइट किया गया था, शहबाज शरीफ साहब को इनवाइट किया गया था कि आएं, आपको खत दिखा देते हैं जो धमकी आमीज खत मौसूल हुआ है हुकूमत को, जिसके ऊपर हुकूमतें तब्दील करने की बात की गई है, जिस पर यह बात की गई है कि जब तक इमरान खान की हुकूमत है तब तक कोई बात नहीं होगी, कोई वो नहीं होगी, माफी नहीं होगी, और अगर इमरान खान की हुकूमत चेंज होती है तो आपको माफ कर दिया जाएगा। तो ये बात सामने रखी जानी थी पार्लिमानी कमेटी के सामने जब, लेकिन अपोजिशन उसका बाइकआउट किया, अपोजिशन ने वहां जाना गवारा नहीं किया। तो फिर अब अपोजिशन का ये कहना कि ये झूठा खत है, खैर इसके ऊपर तो अभी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाएगा।
दूसरी चीज़ ख़ास तौर पे हम ये देख लें कि अब अपोजिशन जो बात कर रही है कि धमकी आमेज खत झूठा है, देखें एक बात आपको और मुझे सोचना होगी। हम शुरू से हमेशा से ये बात करते आए हैं कि हम अमेरिका की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कोई गुलाम है। हम अभी इमरान खान का जो ये बयानिया है ये आज का नहीं है, ये 2011 में जब वो बात करते थे, वो तब भी जब अपोजिशन में बैठते थे तब भी वो यही बात करते थे कि हम अमेरिका की जंग में उनके हिस्सेदार बनते हैं, उनके शराकतदार बनते हैं, उल्टा हमारे ऊपर बमबारी की जाती है। हमें आज तक मिला क्या है इस जंग में? अमेरिका ने हमें दिया क्या है आज तक? सिर्फ रुसवाई और जलालत के अलावा क्या मिला है पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में शिरकत करके? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में उनका साथ दिया, पाकिस्तान में सोवियत यूनियन की जंग के खात्मे के लिए साबिक जब थी तब पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, पाकिस्तान ने उनको 9/11 में सपोर्ट किया। बदले में पाकिस्तान के क्या हुए? ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान के ऊपर, बदले में पाकिस्तान को क्या धमकियां मिली? डूम और का मुतालबे मिलते थे पाकिस्तान को। तो भाई इसमें जब हम इतने खुद मुख्तार हैं और इतने हम अपनी खुद मुख्तारी की बातें करते हैं, हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि अल्लामा इकबाल ने खुददारी का दर्स दिया था हमें, कायदे आजम ने एक आज़ाद रियासत इसको बनाया था, तो भाई हम क्या हमारा ज़मीर गवारा करता है कि हम कोई गुलामी की ज़िंदगी कहीं पे बसर करें? हम गुलामी की ज़िंदगी जो डू मोर का हमसे मुतालबा और हम कहें कि जो अमेरिका कहे हम वही करें? तो भाई मैं जो बात कर रहा था वो असल ये थी कि हमारी अपोजिशन और हमारे जो लोग कह रहे हैं कि धमकी आमेज खत जो है ये जाली है, ये फैसला तो चलो सामने आ जाएगा, इसकी हकीकत भी खुल जाएगी कि ये खत जाली है या नहीं। ये बात तो अटल है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करता है। अमेरिका को ये हमेशा से चुदराहट करने की रही है, अमेरिका को चौधरी बनने का शौक होता है कि जब अमेरिका ने वोटिंग कराई रूस के खिलाफ कि यूक्रेन पे इन्होंने अटैक किया, ये गलत किया है, तो उसके ऊपर 35 ममालिक ने शिरकत नहीं की थी, जिसमें इंडिया ने भी वोट नहीं दिया था, पाकिस्तान ने भी वोट नहीं दिया था और दूसरे ममालिक ने वोट नहीं दिया था। उसके बाद जब इमरान खान ने रूस का दौरा किया तो ये बात उनको दबाव डाला जा रहा था कि आप रूस का दौरा ना करें, इससे कोई नजरें नहीं चुरा सकता। उनको ये बात दबाव डाल के कही जा रही थी कि आप रूस का दौरा ना करें। उन्होंने रूस का दौरा किया, उसके ऊपर उनको दबाव डाला गया। उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसके ऊपर दबाव डाला गया। तो भाई अगर हम खुददार कौम हैं, अगर हम कहते हैं कि हम आजाद मकरूज है, माना हम IMF मकरूज हैं, लेकिन क्या हमने सारी जिंदगी इसी तरह गुजार देनी है, गुलामी में गुजारनी है? क्या हमने अमेरिका नीचे लग के सारी जिंदगी बसर करनी है? ये फैसला हमारी कौम ने करना है, पाकिस्तान ने करना है कि कायदे आजम ने बनाई थी, इकबाल ने खुद ही के दर्स दिए थे, और ये कहावत है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो हमने गिदड़ों की तरह जिंदगी गुजारनी है, गुलामों की तरह जिंदगी गुजारनी है, तो इसका फैसला ये कौम ने करना है। लेकिन जो इस वक्त की करंट सूरत हाल है वो सबके सामने है। मैं ये नहीं कह रहा कि धमकी आमेज खत सच्चा है और वो हुकूमत जो है वो अमेरिका ने भेजा, लेकिन अमेरिका की दखल अंदाजी हमेशा से रही है पाकिस्तान में। अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की है। और एक बात मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि अगर हम ये कह रहे हैं, ये कह रही है कि ये जो खत जो है ये जिसकी वजह से, इससे पहले चाइना ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तुर्की ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ईरान में बातें हो रही हैं। कल उज़्बेकिस्तान के सदर का इमरान खान को फोन आया और तशवीश का उन्होंने इजहार किया। तो ये गैर मुल्की जो 5-6 मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है, क्या इनको कहाँ से इनको भाप गई है ये बात की वजह से मेरी बातें शायद आप तक ना पहुँच पा रही हों। है वो चाहता है कि जो हम कहें वही पाकिस्तान करें, डू मोर का मुतालबा हमेशा से करता रहा है। तो अब अगर एक हम आज़ाद रियासत में रहने के लिए और हमारा एक लीडर ये बात कर रहा है कि हमने खुददारी की ज़िंदगी गुजारनी है और हमने किसी के आगे लेटना नहीं है और हमने किसी के आगे झुकना नहीं है, तो ये बात, इसमें कौन सी गलत बात है? हम हमेशा पढ़ते आए कि जहांगीर तरीन के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। जहांगीर तरीन का अलीम खान का पार्टी बनाने में तहरीक इंसाफ की उसमें बहुत ज़्यादा किरदार रहा है। लेकिन अलीम खान जब कल तक नवाज शरीफ और नून लीग के ऊपर बयान देते थे और कल तक जो इंसान उनको बुरा भला कहते थे, आज हमजा शहबाज के पीछे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको भी तो ऑकवर्ड तो फील हो रहा होगा। खैर जो इल्ज़ाम उनकी तरफ से लगाए गए हैं उसमें चंद एक बातें तो दुरुस्त हैं, इनसे मैं भी इत्तफाक करता हूँ। जो उन्होंने कहा कि पंजाब में उस्मान बुज़दार जैसे नाअहल वज़ीर आला को उन्होंने लगाकर ना सिर्फ अपने अराकीन को उनको नाराज़ किया, बल्कि एक कम्पिटेंट वज़ीर आला उन्होंने नहीं लगाया। इसमें कोई शक नहीं है उस्मान बुज़दार कोई अच्छा कम्पिटेंट बंदा नहीं था और ना ही इतना अच्छा उसका दौर रहा है। उससे बजाय बेहतर था कि कोई अच्छा वज़ीर आला लगा दिया जाता जो पंजाब की तरक्की के लिए, कोई उसकी खुशहाली के लिए कोई नए इक़दाम करता। वज़ीर जब शहबाज इसने उस्मान बुज़दार ने ये हुकूमत संभाली पंजाब की, तो उस वक्त तो उसे पता ही नहीं था ये हुकूमत चलानी किस तरह। तो ये बातें अलीम की ठीक हैं, लेकिन अलीम खान ने जो ज़ाती इल्ज़ाम लगाए इमरान खान के ऊपर, मेरे ख्याल में एक अच्छे दोस्त के साथ जिसके साथ टाइम गुजरा हो, जब आप उससे पार्टियां वफादारियां तब्दील करें तो फिर इल्ज़ामात की बौछार नहीं होनी चाहिए। खैर आमिर लियाकत के ऊपर मैं बात कर रहा था कि आमिर लियाकत ने कल एक इल्ज़ाम लगाया कि जी इमरान खान मुझे कह रहे थे कि मैं आर्मी चीफ को तब्दील करूंगा। खैर
ये तो एक तरीका है कि किसी ना किसी तरह जो ये हुकूमत है इमरान खान की, इससे आर्मी को दूर किया जाए, एस्टेब्लिशमेंट को इनके दरमियान दूरियां बढ़ाई जाए। लेकिन आमिर लियाकत के ऊपर मैं आपको इंटरेस्टिंग ये बात शेयर करना चाहूँगा कि आमिर लियाकत का ताल्लुक पहले MQM से रहा है। अभी भी वो अल्ताफ़ हुसैन को अपना लीडर मानते हैं और अभी भी उसके गुण गाते हैं। अभी भी वो ये बातें भाषण देते हैं कि जी अल्ताफ़ हुसैन के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। आमिर लियाकत से बंदा पूछे कि जो बंदा रा के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे और उसके ऊपर ये साबित हो जाए, वो गद्दार साबित हो जाए, उसके साथ हम बैठ के बातें करें, उससे हम मुज़ाकरात करें, उससे दोबारा पाकिस्तान में लेके आएँ अल्ताफ़ हुसैन को, जिसका वो मानने वाला है, जिसका वो पैरोकार है। खैर, इसके अलावा आमिर लियाकत को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया, जब आमिर लियाकत को टिकट दिया कराची में इमरान खान ने, तो लोगों ने तनकीद की, सोशल मीडिया पर तनकीद हुई, बाकायदा इसके ऊपर निशाना बनाया गया इमरान खान को कि ये नया पाकिस्तान, ये बनाएगा नया पाकिस्तान, आमिर लियाकत बनाएगा नया पाकिस्तान। आमिर लियाकत को चूंकि उनके ज़ाती जो करतूत है उनकी वजह से जिस तरह देखा जाता है, जिस तरह अभी उन्होंने मतलब उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, वो 4 शादियाँ करें 3 करें, जिस तरह की वो टीवी शो पे बैठ के वो ड्रामेबाजी करते हैं, वो एक हर सबको पता है, उनको जितना लाइक किया जाता है वो सबको पता है। लेकिन जब टिकट दिया गया था आमिर लियाकत को, जब उनको टिकट दिया तो लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि इमरान खान नए पाकिस्तान में ऐसे लोगों को लेके आएंगे। और आज तक कराची में आमिर लियाकत को क्या मिला है, क्या बना आमिर लियाकत? सिर्फ PTI की टिकट पर MNA बना, वो इमरान खान के नाम पर वो MNA बना, इमरान खान के नाम पर वो इस पार्लियामेंट में पहुंचा, यहाँ पे आके उसने MNA-शिप की, उसको शनाख्त दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और आज वो बैठ के बातें कर रहा है इमरान खान के खिलाफ, आज वो बैठ के जनाब जी जज्बाती बयान दे रहा है। तो आमिर लियाकत की जितनी वैल्यू है, जितनी व्यर्थ है, वो सब जानते हैं, कराची में इसका जो हाल है वो सब जानते हैं। पहली बार MNA बनाया ये तहरीक इंसाफ के टिकट पर, और कल जब दोबारा ये इलेक्शन में जाएगा तो इसकी जो नतायज होंगे वो सारी दुनिया देख लेगी क्या होगा। तो खैर, ये जो ताज़ा तरीन खबरें थी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, तमाम कौम की नज़रें इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, यहाँ पे केस की हेयरिंग हो रही है, इसके फैसले पर हैं कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देती है, इसके बाद क्या होता है, मुल्क की सियासी सूरतहाल कहाँ जाती हैं, जो भी सूरतहाल होगी, हम अपना ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन, यहाँ पे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, शहर इक़्तिदार की सूरतहाल है, वो आपके सामने रखते रहेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।